राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स को राजस्थान कंट्रीब्यूशनल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत शामिल करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो ये रूल्स क्या है और इस रूल्स के अंतर्गत आने पर ग्राम पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स को किन नाम से जाना जाएगा और इनकी सैलरी में क्या परिवर्तन होगा, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ग्राम शिक्षक पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर से संबंधित जो भी आगे आने वाली अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। इस रूल्स के तहत ग्राम पंचायत सहायक दिन की संख्या 23,749 है। इसी तरह से वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी की 26 है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी की 1764 है और सामान्य शिक्षाकर्मी की 2048 और जो पैरा टीचर्स है इनके 3,886 यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो इन सभी संविदा कर्मियों को राजस्थान कंस्ट्रक्शनल हायरिंग टू सिविल पोस्टेज रूल्स 2022 के अंतर्गत शामिल करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। अब इस रूल्स के अंतर्गत आने के बाद में इनका जो नाम है, एक तो नाम यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, जैसे शिक्षाकर्मी को हम कहेंगे शिक्षा सहायक, पैरा टीचर्स को कहेंगे पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक को कहेंगे विद्यालय सहायक। और इस नियम के अंतर्गत अब इनकी जो बेसिक सैलरी होगी, जो शुरुआत की जो सैलरी होगी वो होगी 10,400 रुपए, यानी कि अब इनको यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी 10,400 रुपए सैलरी मिलेगी। यहाँ पर एक नियम ये और दिया गया है कि अभी तक जिन कार्मिकों को 10,400 रुपए से यदि ज्यादा मानदेय मिल रहा है तो अभी वर्तमान में आज से इस नियम के अंतर्गत आने के बाद अब उनको 10,400 रुपए ही मिलेंगे। बढ़ा हुआ वेतन उनका रोक लिया जाएगा, संरक्षित कर लिया जाएगा, फ्रीज कर लिया जाएगा। इस नियम के अंतर्गत उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा जिनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त को पूरा करता है। इस नियम के अंतर्गत जो शैक्षणिक योग्यता है, जो अनुभव है, उनको जो संविदा कर्मी पूरा कर रहा है उनको भी इस नियम के अंतर्गत यहाँ पर रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इस रूल्स के तहत इनकी जो सैलरी है वो सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जो शिक्षा सहायक होंगे, मान लीजिए शिक्षा सहायक यदि वो आज की अनुसार यदि गणना कर रहे हैं हम लोग, तो आज का जो इनका वेतन होगा वो हो जाएगा 10,400 रुपए। और 9 साल बाद जब उनकी जो सेवा पूर्ण हो जाएगी, का जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो जाएगा 9 साल का, तो उनका जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 18,500 रुपए और इनको यहाँ पर शिक्षा सहायक ग्रेड सेकंड कहेंगे। इसी तरह से फिर से 9 साल बाद में जब 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे उनके, तब उनको शिक्षा सहायक ग्रेड फर्स्ट कहेंगे और तब इनकी जो सैलरी है वो सैलरी 32,300 रुपए हो जाएगी। इसी तरह से पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, जिन्हें हम लोग ग्राम पंचायत सहायक भी कहते हैं, इन दोनों की जो सैलरी वो सैलरी यहाँ पर सेम रहने वाली है। 9 साल की जो सेवा पूर्ण करने के बाद में इनको 18,500 रुपए मिलेंगे और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद में उनको 32,300 रुपए सैलरी मिलेगी। तो इस प्रकार से इस सेवा नियम के अंतर्गत आने पर इनकी जो सैलरी वो सैलरी यहाँ पर बदल जाएगी। 9 साल पूरे होने पर 18,500 और 18 साल पूरे होने पर 32,300 रुपए इनको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर 2 नियम लिखे गए हैं। इस नियम को ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि ये नियम आखिर लागू किस पर होगा। जैसे जो सेकंड नियम लिखा हुआ है कि जिन कार्मिकों का पूर्व में जो प्राप्त मानदेय है उसको रोक लिया गया है, संरक्षित कर लिया गया है, उनकी 9 साल और जो 18 साल की जो सेवा की जो गणना है इस नियम के लागू होने से की जाएगी, यानी कि जो पूर्व की सेवा है उनको नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफॉल्ट है, यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी है इस नियम की कि पूर्व की जो सेवा है उसको भी यहाँ पर गिना जाना चाहिए और उसके हिसाब से 9 साल और 18 साल की गणना की जानी चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इस नियम में है कि यहाँ पर ग्राम जो संविदा कर्मी है उनको कहीं पर भी नियमित करने की जो लाइन नहीं लिखी हुई है इस नियम के अंदर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इनको नियमित किया जाएगा। तीसरी एक तो इंपोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जो ग्राम पंचायत सहायक हैं उनके लिए कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके कि अंदर इनको शिक्षा विभाग में शामिल करने का नोटिफिकेशन था और उनकी जो सैलरी थी वो 21,000 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब वो नियम भी इस नियम के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया गया और उनकी जो सैलरी है वो 10,300 रुपये, फिर 18,500 और फिर 32,300 रुपये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए तो इस नोटिफिकेशन में 3-4 जो कमियां हैं वो विभाग अभी तक से स्पष्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इसका जो संशोधित विज्ञप्ति है या फिर जो संशोधित नोटिफिकेशन फिर से एक बार जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में थोड़ी सी कमी रह गई है। तो ये तो था जो ये नियम था, इस नियम के अंतर्गत उनकी जो सैलरी है और जो संशोधित नाम पद है इस रूल की जानकारी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।